साल 1998 महीना सितंबर। उत्तर प्रदेश में श्री प्रकाश शुक्ला की दहशत का अंत करने के बाद खाकी वाले चैन की सांस ले रहे थे कि चलो श्री प्रकाश शुक्ला के खौफ का अंत हो गया। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला के अंत के साथ साथ छोटी उम्र के कई लड़के श्री प्रकाश शुक्ला बनने की चाहत मन में पाल बैठे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिले इलाही बनने का खेल जोरों पर चल रहा था। रंगदारी, उसूली, हत्याएं मानो ये आम बात हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी जहां सरकार बैठती है, जहां से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चलती है, उसी शहर यानी राजधानी लखनऊ में भी कई सारे अपराधी पैदा हो गए थे। उनमें से एक था रमेश कालिया, जिसकी दहशत से सरकार भी थर्राने लगी थी। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम चौक। तारीख 28 अक्टूबर 2002, जगह बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। लखनऊ में उन दिनों सरकार गिराने और बनाने का खेल चल रहा था। तो वहीं लखनऊ से 27 किलोमीटर दूर एक वारदात हुई जिसने लोगों का कलेजा मुंह को ला दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता रघुनाथ यादव अपने 2 चेलों के साथ लखनऊ से बाराबंकी एम्बेसडर कार से जा रहे थे। नेताजी के ड्राइवर ने बताया कि एक सोमो कार लखनऊ से ही उनका पीछा कर रही है। नेताजी ठहरे नेताजी। गजब का टसन, कोई हमारा क्या कर लेगा, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तभी सोमो कार ने एम्बेसडर को ओवरटेक किया। कई बंदूकबाज उसमें से उतरे। 20 सड़क पर हुई धाए धाए और नेताजी का काम तमाम हो गया। इस कांड में नाम सामने आया रमेश कालिया का। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला के साम्राज्य खत्म हो जाने के बाद पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की तूती बोलने लगी। तो वहीं लखनऊ में अजीत सिंह और अखिलेश प्रताप सिंह अपनी गुंडई की दुकान चला रहे थे। छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देने वाले रमेश यादव ने शायद सत्या पिक्चर देख ली। उसमें एक डायलॉग था, मुंबई का बाप कौन, भीकू महात्रे। वैसे लखनऊ का पापा बनने का सपना दिन में देखने लगा था रमेश कालिया। लेकिन रमेश कालिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत था अजीत सिंह। अपनी गुंडई के दम पर राजनीति में हाथ, पैर और नाक सब आजमाने लगा था। उसकी गुंडई के कौशल को समाजवादी पार्टी ने पहचान दिया था। तो मुलायम सिंह यादव ने अजीत सिंह को खादीधारी बना दिया, मतलब विधान परिषद सदस्य बनाकर विधानसभा भेज दिया। रेलवे के ठेकों से लेकर कानून को कुचल देने वाला अजीत सिंह अब माननीय हो गया था। उत्तर प्रदेश में सत्ता भी बदल गई। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उसी सपा के एमएलसी थे अजीत सिंह। वैसे तो अजीत सिंह किसी के पप्पा से नहीं डरते थे, लेकिन रमेश कालिया के कारनामों से अजीत सिंह की पतलून ढीली हो जाया करती थी। फिर आया 4 सितंबर 2004, जगह उन्नाव। नए नए माननीय बने अजीत सिंह का हैप्पी वाला बर्थडे मनाया जा रहा था। उन्नाव के एक फार्म हाउस में बर्थडे के लिए बर्थडे वाली पार्टी रखी गई। नेताजी के चेले चपाटे हाथ में हथियार लेकर शिल्पा शेट्टी के गानों पर ठुमक रहे थे। बीच बीच में बैकग्राउंड में म्यूजिक देने के लिए ठाए ठाए की आवाज होती थी। बीच बीच में नेताजी भी अपने नृत्य कौशल का परिचय देते थे। इसी बीच थक कर स्विमिंग पूल के किनारे सुस्ता रहे थे। एक गोली ने आकर अजीत सिंह को हैप्पी बर्थडे बोल दिया। सीधे गोली मत्थे पर लगी और नेताजी का काम तमाम हो गया। उस दौर में विपक्षी सड़कों पर बड़ा चिल्लाते थे कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा है गुंडा। इस नारे ने मुलायम सिंह यादव को बेचैन कर दिया। अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में खुद मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव पहुंचे और जैसे ही लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री दफ्तर पहुंचे, डीजीपी को बुला लिया कि भाई ये क्या हो रहा है, कौन है जो सीधे सत्ता को चुनौती दे रहा है। डीजीपी ने नाम बताया, रमेश कालिया। मुलायम सिंह यादव ने साफ फरमान सुना दिया कि सुनो खाकी वाले बाबू, करो कुछ भी करो, लेकिन कम से कम राजधानी में लाल पानी बहने से बचाओ। फिर नाम सुझाया गया उस वक्त के तेज तर्रार एसएसपी का, जो मुजफ्फरनगर में गुंडा मुक्ति वाहिनी चला रहे थे, मतलब कि गुंडों का गेम ओवर कर रहे थे। एसएसपी नवनीत सिकेरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गुंडई की राजधानी कहा जाता था। लेकिन नवनीत सिकेरा के पहुंचने के बाद मुजफ्फरनगर में जब गोली चलती तो गुंडों और मवालियों का काम तमाम हो जाता था। तब तक नवनीत सिकेरा ऐसे 55 छोटे बदमाशों को निपटा चुके थे। नवनीत सिकेरा को लखनऊ की कमान दी गई। एसएसपी नवनीत सिकेरा ने एक लिस्ट बनाई। लिस्ट में लगभग 10 छोटे छोटे बदमाशों का नाम, काम और हुलिया मंगाया गया, जिसमें रमेश कालिया के भी नाम सबसे ऊपर था।
पुलिस ढूंढ रही थी, तभी लखनऊ के एक प्रॉपर्टी डीलर इम्तियाज के पास रंगदारी को लेकर 10 फरवरी 2005 को एक फोन पहुंचा। रमेश कालिया ने इम्तियाज को धमकाते हुए 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रमेश कालिया का फोन आने के बाद इम्तियाज की सांसें फूलने लगी। उस दौर में 5 लाख रुपए की रकम का इंतजाम करना इतना भी आसान नहीं था। इम्तियाज सीधे थाने पहुंचे। थानेदार ने एसएसपी नवनीत सिकेरा को बताया। पहले से ही एसएसपी नवनीत सिकेरा को रमेश कालिया के ठिकानों की जानकारी मिलने का इंतजार था। इम्तियाज को बुलाया गया। रकम देने के लिए ठिकाने का पता लगाया गया। लोगों को डराकर जो रमेश कालिया ने कमाई की थी, उसी रकम का इन्वेस्ट रमेश कालिया ने लखनऊ के कैंट इलाके के नीलमथा में कर दिया था। एक आलीशान मकान बनवा रहा था। इम्तियाज को 5 लाख रुपए की रंगदारी देने के लिए बुलाया था। अब रमेश कालिया इतना भी सीधा होता तो पहले ही निपटा दिया गया होता। बड़ी ही चालाकी के साथ उसने एक ऐसी जगह मकान बनवाया था जहां दूर दूर तक कोई मकान ही नहीं था। मकान के ऊपरी तल्ले पर उसके चेले चापड़ नजर रख बैठे रहते थे। दूर दूर तक कहीं भी छिपने की कोई जगह नहीं थी। अब दिक्कत यह थी कि पुलिस रमेश कालिया को स्वर्गीय रमेश कालिया बनाने पहुंची तो, लेकिन छिपते कहां? एसएसपी नवनीत सिकेरा का गुंडों के खिलाफ आंदोलन वाला तरीका यही काम आया। एक टीम तैयार की गई और सभी को बाराती बनाया गया। इंस्पेक्टर को दूल्हा बनाया गया, लेडी कांस्टेबल को दुल्हन। गाड़ी में बूफर लगाकर शादी वाले गाने बजाए गए और पुलिस वालों की बारात रमेश कालिया की अर्थी उठाने चल दी। तारीख 12 फरवरी 2005। सूरज चाचू छिपने वाले थे। शाम होने लगी थी। घड़ी में बज चुके थे 6। तभी उस मकान में दाखिल होता है इम्तियाज, रुपए से भरा बैग लेकर। मकान में दाखिल होने के बाद सामने एक सोफे पर पसरा हुआ था रमेश कालिया। रकम की पोटली इम्तियाज रमेश कालिया के हाथों में थमा देता है। रकम को गिनते ही रमेश कालिया पागल हो जाता है, क्योंकि 5 लाख रुपए की रंगदारी में इम्तियाज सिर्फ 60,000 रुपए लेकर पहुंचा था। तमतमाया हुआ रमेश कालिया गालियां देने लगता है और इम्तियाज की छाती पर पिस्टल ताल देता है। तभी पुलिस वालों की बारात रमेश कालिया के दरवाजे पर पहुंच जाती है। छज्जे पर खड़े रमेश कालिया के चेले चापड़ शादी के गानों की धुन में ठुमके लगाने लगते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि ये बारात किसी का घर बसाने नहीं जा रही, बल्कि उनके आका रमेश कालिया की अर्थी उठाने जा रही है। इसी बीच धाए धाए की आवाज गूंजने लगती है और मकान में घुसकर रमेश कालिया का पुलिस काम तमाम कर देती है। और इसी तरह गुंडई में 3 साल बेमिसाल का ढिढोरा पीटने वाले रमेश कालिया के अपने लोग उसकी अर्थी पर छाती पीटने लगते हैं। ये तो था रमेश कालिया की दहशत, उसके कर्म और कारनामे और उसका अंत। ये पहली बार था जब पुलिस वालों को दूल्हा दुल्हन और बाराती बनकर किसी गुंडे की अर्थी उठाने के लिए भेजा गया। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा किसी ऐसे ही टसनबाज किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन ऐसे ही दिलचस्प किस्से सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये किस्सा कैसा लगा। अगला किस्सा किस टसनबाज पर लेकर आएं, इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार।